थाईलैंड की धरती से आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने के बाद अब हम बाहर जा रहे हैं। सारे पैसेंजर्स जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। कुछ लोग पीछे रह भी गए हैं क्योंकि उन्हें सामान लेना था जो उनका चेक इन बैग में था। मेरा तो हैंड बैग में ही था। खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज का है शायद ये, बैंकॉक बैंक एक्सचेंज। पता लगाते हैं। धन्यवाद। यहीं से देख लीजिए, ये सब बाहर निकल रहे हैं। ये थाईलैंड में मुस्लिम होटल है और कबाब बॉक्स इस पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें कबाब बनाया जाता है। ये मुस्लिम होटल ओनली है और ये ख़ास तौर से बीफ का यहाँ हलाल खाना मिलता है। अगर किसी को हलाल खाना है तो वो यहाँ ईरानियन भी हलाल खाना ले सकता है और अदर डिशेज भी मिल जाती है यहाँ पर। ख़ास तौर से पाकिस्तानियों की ज़्यादा है, हिंदुस्तानी की यहाँ कम डिशेज हैं, बल्कि हिंदुस्तान का होटल है ही नहीं है यहाँ पर। ये करीमा मुस्लिम फूड है, हलाल हो, इस तरीके से ये हलाल खाने का है। ये सारे लोग यहाँ पर अपना अपना शॉप रेंट पर लिए हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये ईरानी फूड है। यहाँ हमने थाईलैंड में ईरानी फूड लिया है और ये बीफ कोविदा है, वहाँ का कोविदा है, यहाँ कोफ्ता बोलते हैं जिसको। ये ईरानी फूड है, तो 180 बात में ये आया हुआ है। ये हारून मस्जिद है, मस्जिद हारून है, आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। ये बैंकॉक में स्थित है। ये हारून की ये बैंकॉक की बहुत पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर नमाज भी होती है, जुमा भी होता है और इसके आसपास होटल भी हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है इसका व्यू। बहुत ही अच्छी जगह है ये चोमक्रोंग रोड के पास में है और इसी के पास में आज थोड़ा यूनिवर्सिटी मॉल भी है। रोड पे ये पानी भरा हल्का हल्का कहीं दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन जगह है। हम देखते हैं यहाँ पे कोई इंडियन या पाकिस्तानी फूड वगैरह मिलता है तो फिर लेते हैं। यहाँ रोटी वगैरह तो ये सब बन रही है। ये सब्जी बेचने के लिए जा रही है। ये छोटा सा ठेला है ये। अब आगे का भी हम आगे फिर दिखाते रहेंगे। अभी हम पहले खाने पीने के लिए कुछ देख लें। ये बैंकॉक की मस्जिद के सामने ये बच्चे बैठे हुए हैं, फॉरेनर, सूडान के बच्चे हैं। ये हारून मस्जिद है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा व्यू है और वो बच्चे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये मुस्लिम बच्चियां बैठी हुई हैं। बैंकॉक में एक जगह है हाउसान रोड, जिसके आसपास निशान गाड़ी से अंडे और लहसुन प्याज बेचा जा रहा है। अपने कंट्री में देखते हैं, अपने मुल्क में देखते हैं कि निशान गाड़ी एक बहुत बड़ी संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक होती है और यहाँ लाखों रुपए की निशान गाड़ी से अंडे और सब्जियां बेची जा रही हैं। ये आवाज़ लगा करके सब्जियां बेच रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इतनी समृद्ध राजधानी है कि यहाँ पर इस तरीके से बेच रहे हैं। ये देखिए 40 बाट 20 बाट उनकी करेंसी का लिखा हुआ है। प्याज, लहसुन, मिर्च, नींबू, ये सारी चीज़ें, अंडे, ये सब बेचे जा रहे हैं। ये हाउसान रोड के निकट का मामला है। ये जे मॉल में चूहे हैं। ये बैंकॉक के चूहे हैं। यहाँ चूहों की भी बिक्री होती है। लोग चूहा बेच रहे हैं। पता नहीं कहाँ से पाल के लाते हैं और लोग क्यों इनको लेते हैं। ये चूहे की बिक्री हो रही है यहाँ पर। ये देख लीजिए, पूरा चूहों की दुकान है और ये बहुत बड़ा कोई जानवर है। ये पेड़ लगे हुए हैं बैंकॉक में। ये किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन इनकी डालियाँ इस तरह से काटी गई हैं कि इनकी छाया और इनकी डालियाँ अंदर को रहें, सड़क की तरफ ना जाएं, जिससे कि यातायात बाधित ना हो। और अंदर की तरफ इनकी डालियाँ हैं, उनके पत्ते भी फैले हुए हैं ताकि छाया बनी रहे यात्रियों को जो यहाँ से जा रहे हैं, ठंडक मिलती रहे। इस तरीके से देखिए, ये साइड में कई पेड़ लगे हैं पोल के किनारे, वो बाहर तरफ ना जाएं, उसकी कटिंग की गई है। ये यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है। ये इस तरफ दुकानें हैं और दुकान के बाहर, चूँकि बाहर भी कुछ लोग दुकान लगा लेते हैं, तो उनके लिए भी छाया का बंदोबस्त रहेगा। ये इंदिरा मार्केट के सामने है। ये हमारे सामने जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये इंदिरा मार्केट है। बैंकॉक की बहुत ही मशहूर इंदिरा मार्केट है। यहाँ ख़ास तौर से इंडियन लोग अपनी दुकान रखते हैं और इंडियन ही ज़्यादातर
बायर रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। आगे भी इस तरीके से जो गली गई है, गली के आगे दोबारा फिर वही स्टाइल में स्टार्ट हुई है सड़क के जो पेड़ लगे हुए हैं देखिए सड़क किनारे, और अंदर की तरफ छाया है। ऐसा बहुत ही अच्छा व्यू है। अंदर की ये फार्मेसी की दुकानें हैं, मसाज की दुकानें हैं, और ये रेस्टोरेंट भी है, इंडियन रेस्टोरेंट भी है। आगे 7-Eleven भी है। दैनिक ज़रूरतों का सामान 7-Eleven पर सब कुछ मिलता है जो घरेलू चीज़ें होते हैं। ये रहा देखिए 7-Eleven, प्रतु नाम के नाम से ही है। ये प्रतु नाम एक जगह का नाम है। यहाँ पर जैसे अपने गली मोहल्ले होते हैं या कोई वार्ड होता है, उस तरीके से इस जगह का नाम प्रतु नाम है। ये देखिए जूते चप्पल की दुकान है, उनमें रेट भी लगे हुए हैं। 199, 90 इस तरीके से ये सेल हो रही हैं। ये काफ़ी लंबी सड़क है और सारी ही पेड़ों के पत्तों से ढकी हुई सड़क है। यहाँ पर चलने में बड़ी राहत और ठंडक का एहसास होता है। देखिए यहाँ पर देसी विदेशी सभी तरीके के यात्री यहाँ पर आ जा रहे हैं। इंडियन स्ट्रीट फूड, ये देखिए यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन फूड है। नहीं खा लिया। और ये सिटी बसें जा रही हैं, यहाँ की जो लोकल बस हैं सिटी में। ये था प्रतु नाम मार्केट। ये देखिए इंडियन फूड है, बॉम्बे पैलेस। यहाँ पर इंडियन फूड की बहुत सारी दुकानें हैं, और इस मार्केट के पीछे एक हमें हैदराबादी बिरयानी भी मिली थी। ये देखिए इंडियन फूड बॉम्बे पैलेस, ये इसके रेट लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए कभी अगर आपको यहाँ आना हो तो ये रेट प्राइस है, और ये इंडियन स्टाइल इंडियन फूड है। अच्छा यहाँ खाना मिलता है शुद्ध सफाई के साथ। अब हम आपको दिखा रहे हैं डॉन मुआंग एयरपोर्ट का इमिग्रेशन के बाद का नज़ारा है। इमिग्रेशन के बाद जब पासपोर्ट पर सील लग जाती है, मोहर लग जाती है और फिंगर लग जाते हैं, तो उसके बाद में इन सीढ़ियों से जो सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं लोग, और नीचे आके ये उनकी अटैचियाँ घूम रही हैं। जो भी लगेज उनका है वो यहाँ से अपना अपना कलेक्ट कर लेते हैं, जिनका चेक इन बैग में आया हुआ है। यहाँ से ये सारा आ रहा है, ये सिस्टम बना हुआ है। अपना अपना बैग उठा करके बाहर चले जाते हैं। ये इस तरह से सिस्टम है। तो हम यहाँ से बोर्डिंग पास चेक करा करके अब हम फ्लाइट के लिए तैयार हैं। ये हमारा एयर एशिया का विमान तैयार है उड़ान भरने के लिए। हम इसमें जा रहे हैं। ये आपको जो सवारियाँ दिख रही हैं, ये सारे पैसेंजर्स उसी विमान में जा रहे हैं। अपना बैग हम अपने साथ में ही लिए हुए हैं, क्योंकि 7 किलो तक अपने साथ में ही ले जाया जा सकता है, इसलिए हमें अनुमति है ले जाने की। हमारा बैग 7 किलो से कम है। यह लखनऊ से डॉन मुआंग एयरपोर्ट के लिए जो हमारी फ़्लाइट है वो 23:05 पर यहाँ से जाएगी। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, विमान में जाने के लिए तैयार है। ये सामने एयर एशिया का विमान तैयार है डॉन मुआंग एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ान भरने के लिए। हमें सिम लेना पड़ेगी पहले, अभी हमारे पास सिम नहीं है और ना ही इंटरनेशनल रोमिंग का कोई। बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। ये नीचे एयरपोर्ट के ही कुछ वाहन जा रहे हैं। जो अब हम विमान में एंटर हो रहे हैं, एयर एशिया के विमान में। यहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं अपने सीट पर। हमारा सीट नंबर है 17F। 17 रोको, चलिए आगे बढ़ते रहिए। इस साइड हाँ चलिए आगे बढ़ते रहिए। ये पूरा विमान है, इसमें सारे यात्री। 17F। 7 push right, please. Left hand side, middle seat, please. Okay. Numbers are here. ओके ओके। Follow. सौभाग्य से हमें ये विंडो सीट मिल गई है, तो हम ये विंडो सीट से आपको एयरपोर्ट का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये नज़ारा चौधरी चरण सिंह का है। वो देखिए बस जा रही है, जो अदर विमान यहाँ उतरा हुआ है उसकी पैसेंजर को लेकर के एयरपोर्ट की तरफ। और ये एयरपोर्ट के बगल का जो पंखा है, ये शहर का नज़ारा है। अभी हम शहर का नज़ारा, हेलो भाई, ये विमान के अंदर का नज़ारा है। ये पैसेंजर्स आ रहे हैं
बाहर से जो अपना टिकट और बोर्डिंग पास दिखाते हुए आ रहे हैं। अपना सामान भी कुछ लेकर आ रहे हैं जिनका सामान 7 किलो से कम है। और ये ऊपर देखने की ये सामान रखने के लिए जगह होती है जहाँ पर सामान रख रहे हैं। और ये विमान के कर्मचारी हैं जो यात्रियों की हेल्प कर रहे हैं, सामान रखवा रहे हैं, उनकी सीट फाइंड करके उन्हें बता रहे हैं। ये विमान के कुछ कर्मचारी हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं और हेल्प करते हैं। ये विमान थोड़ा ऑन टाइम उड़ रहा है, बस उड़ने ही वाला है। अब हमारा विमान उड़ने के लिए तैयार है, इसने गति प्रारंभ कर दी है। ये चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ से हम अपने विमान में बैठे हैं और विमान मूव कर रहा है अपने जगह से आगे पीछे, क्योंकि जहाँ से लोग आ रहे थे 527ซึ่งจะเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์ขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องด้านหน้าทางออกหมายเลข216192ซึ่งจะเดินทางไปที่ชางและอิตาเลียขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องด้านหน้าทางออกหมายเลข2โปรดขึ้นเครื่องด้านหน้าทางออกหมายเลขYichun and Italia is now boarding. Well, please board the train. Well, thank you. 请注意，乘坐轻轨。ขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องด้านหน้าทางออกหมาย2 ปีนะแต่ไม่ส่งมาให้ส่งน้องๆไม่ได้आओ विकास तुम भी आओ सर के सारे आओ सर के साथ फोटो करो कुछ बड़ा बड़ा फोटो है थोड़ा वीडियो Excuse me sir, could you have a seat please for everybody departure? For small bag, could you please put under seat please? No photo please. जब हम घाट से उतर रहे हैं ये एरोप्लेन है और यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं, हम इसका उतर रहे हैं। देखिए एरोप्लेन हमारे यात्रा उतर रहे हैं और हमारी बस लगी हुई है एयरपोर्ट पर जाने के लिए। बिल्कुल बैठ रहे हैं। और हम उतर चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट का जो इंटरनेशनल एयरलाइन